तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपन कुछ बेसिक से एग्जांपल्स देखेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। क्या देखेंगे हम सबसे पहले? कुछ बेसिक से एग्जांपल देखते हैं। बेसिक एग्जांपल्स, फिर क्या हो गया? बेसिक एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो पहला एग्जांपल है अपना इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब क्या होता है कि 10 रुपए का शेयर है और अपन ने वो 10 रुपए में ही इशू करा है, ठीक है। जितने का शेयर था अपन ने उतने में ही उसको इशू करा है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले तो, ए लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर हमारा 10 रुपए का है, टू दी पब्लिक, ठीक है, टू दी पब्लिक, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 on allotment, and the balance on first and the balance on first and final call, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। कैसे? देखो कितने शेयर हैं हमारे, 1000, इधर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे 1000 शेयर्स थे, ये है हमारे 1000 शेयर्स, और ये 1000 शेयर ए लिमिटेड ने इशू करे हैं 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ ईच का मतलब एक शेयर 10 रुपये का है। तो ये हमने एक शेयर 10 रुपये का लिख लिया इस बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ये होती है अपनी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब ये 10 रुपये है ना, जो इस पे हम 3 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो ऐसे करके लिखो 3 रुपये एप्लीकेशन के। ये हो गया एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन मनी। फिर अपन से वो ये बोल रहा है कि 2 रुपये अलॉटमेंट पे चाहिए, तो ये 2 रुपये हमारे हो गए अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट मनी। अब आगे लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो जो पैसा बच रहा है, जो बचा हुआ पैसा है वो हम लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो देखना 3 और 2 5, तो मतलब अभी 5 रुपये हमारे बचे हुए हैं, तो वो 5 रुपये हम कब लेंगे? जो अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। जो 5 रुपये हैं अपने वो हम लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ये सारी वर्किंग करनी है आपको अपने लेफ्ट वाले पेज पर, ठीक है। इस वाले पेज पर करेंगे और फिर यहाँ से हमको इसकी एंट्रीज करनी है। अब इसकी हम एंट्री देखेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन का पैसा आता है, बात समझ में आ रही है? सबसे पहली एंट्री क्या होती है? हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो 3 रुपये हमने लिए हैं एप्लीकेशन पे, और 1000 शेयर की एप्लीकेशन कितनी आएगी? 3000 रुपये। तो एप्लीकेशन पे हमको मिलेगा 3000 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने मिलेंगे? 2 रुपये अलॉटमेंट मनी, तो 2 × 1000, यहाँ पर मिलेंगे हमको 2000 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये की है और 1000 शेयर है, तो यहाँ पर हमको मिलेंगे 5000 रुपये, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी एंट्री करनी है। एप्लीकेशन का मनी अपने पास स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जो चिट्ठियाँ भेजते हैं शेयर होल्डर्स, एप्लीकेशन मनी हमारा उनके साथ ही हमारे पास आ जाता है। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी? सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और पैसा कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। 3000 यहाँ, 3000 रुपये यहाँ, ठीक है। 3000 रुपये आ गए हमारे। अब देखो अगली एंट्री क्या बनेगी।
अगली एंट्री में ये जो पैसा हमें मिला है ना, इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। तो देखो अगली एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो पैसा है वो हमने कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया। कितने पैसे हैं? 3,000 रुपये। तो 3,000 यहाँ लिख दिया, 3,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब अपन इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, हमारा अलॉटमेंट का पैसा भी हमको आप दे दीजिए। और अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? तो देखो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास पेमेंट पहले आ गया था एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं उससे, हम कह रहे हैं कि भैया आपकी अलॉटमेंट की किस्त आनी है, हम उसको बता रहे हैं कि अपने पैसे हमें दे दीजिए। तो इसकी एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अलॉटमेंट पे हमें कितना मिलना था, जितना अलॉटमेंट का पैसा है उसका मल्टीप्लाई कर दो शेयर से। अब देखो 1000 शेयर हैं और अलॉटमेंट पे हमें मिलना कितना था, 2 रुपये। तो 2 × 1000 कितना मिलेगा? 2,000 रुपये। तो ये एंट्री हमने करी है ड्यू की, मतलब हमने पैसा मांगा है। ठीक है, ये हमने उससे बोला है कि भैया आपकी किस्त आनी है। अब अगली एंट्री अपन कौन सी करेंगे? अगली एंट्री में हमको इसका पेमेंट मिलेगा। तो देखो नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे जब, फोर्थ एंट्री है अपनी, तो फोर्थ एंट्री अपनी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये अपनी अगली एंट्री है। अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे पास इसका पेमेंट आ गया है, तो 2,000 रुपये यहाँ लिख दो और 2,000 रुपये ही यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट का हो गया। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात आती है। ठीक है, अब आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो देखो इसकी एंट्री वही सेम एंट्री बनेगी, इसकी पहले पैसा ड्यू करेंगे, हम उनसे बोलेंगे कि आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आना है, उसको कॉल करके। तो देखो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो पहली कॉल का 5 रुपये है और शेयर 1000 है, तो 5 × 1000 शेयर, तो मतलब 5,000 रुपये हो गए। तो 5,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये पैसे ड्यू की एंट्री हो गई। बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हम उससे कह रहे हैं कि भैया आपकी फर्स्ट कॉल की किस्त आनी थी। ठीक है, हम उससे बोल रहे हैं कि आपकी फर्स्ट कॉल की किस्त आनी थी। अब देखो अब बनेगी हमारी अगली एंट्री। अगली एंट्री में हमारे पास इसका पैसा आएगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 5,000 रुपये ये आ गए और 5,000 रुपये ये आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है अपने लेफ्ट पेज पर। इसको देख देख के हमको सारी एंट्रीज करनी है। ठीक है, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब चलो अब अपन देखेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अपन एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट का नाम है लंप सम। पॉइंट का नाम क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2। इस पॉइंट का नाम है लंप सम। अब एग्जाम्पल देखना कैसा है। वाई लिमिटेड इशूड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इन लंप सम। बात समझ में आ रही है? वाई लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है लंप सम में। अब देखो लंप सम का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा ना तो आपसे वो एप्लीकेशन की बोलेगा, ना ही अलॉटमेंट की बोलेगा, ना ही फर्स्ट कॉल की बोलेगा। वो केवल एक ही डिजिट बोलेगा कि 10 रुपये का एक शेयर हमने लंप सम पे इशू करा है, मतलब पूरा पेमेंट हमें एक ही बार में लेना है। ये होता है हमारा लंप सम, पूरे पैसे एक ही बार में। ठीक है, पूरे पैसे
एक ही बार में, ठीक है। पूरे पैसे एक ही बार में लेने हैं हमको इस एंट्री में। तो देखो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो पहली एंट्री हमारी बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और देखो एक शेयर 10 का है और 1000 शेयर है, तो ये आ गया हमारा 10,000 रुपये, ये आ गया हमारा 10,000 रुपये आ गया, ठीक है। लमसम के केस में पहली एंट्री हमको ये करनी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ लिखना है, ठीक है। अब इसमें सेकंड एंट्री क्या होती है, सेकंड एंट्री हमारी होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। अब ये पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। तो लमसम वाले केस में अपन को केवल दो ही एंट्री करनी है, फर्स्ट एंट्री ये थी हमारी और सेकंड एंट्री हमारी ये है, ठीक है। लमसम वाले केस में केवल हमको दो ही एंट्री करनी है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे बुक में से, देखते हैं कहाँ गया। देखो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है वाई लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। अरे प्रीमियम वाला है, अभी नहीं करना हमको प्रीमियम वाला, सिंपल देखेंगे। ये रहा सिंपल। एडी दिल्ली लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेंट फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है। एट द इशू प्राइस ऑफ ₹10 द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज 10। दिस issue was fully subscribed, pass journal entries for the above transaction and also prepare balance sheet। बैलेंस शीट हमको अभी नहीं देखनी है, बैलेंस शीट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल केवल एंट्री देखनी है हमको लमसम वाले केस की, ठीक है। हमको क्या देखना है, एंट्री देखनी है लमसम वाले केस की। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहीं नहीं बोला गया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वगैरह पे हमको कितना पेमेंट लेना है। इन्होंने बस एक ही बात बोल दी है कि 10 रुपये हमारे इशू प्राइस है, ठीक है, 10 रुपये हमारा इशू प्राइस है। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज 10, ठीक है। तो चलो अब इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है हमको। डायग्राम इसमें वैसे बनेगा ही नहीं, छोटा सा बनेगा। कितने शेयर थे, 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स थे और 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है। 20,000 इक्विटी शेयर थे और 10 रुपये का एक शेयर था हमारा, ठीक है। तो इस केस में अपन पहली एंट्री क्या बनाएंगे, पहली एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आएगा। और ये देख लेना कि क्वेश्चन में अगर शेयर के आगे इक्विटी है ना, तो हमको इक्विटी लिखना पड़ेगा। तो देखो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 20,000 इक्विटी शेयर थे और 10 रुपये का एक शेयर है, तो 20,000 इंटू 10, तो मतलब ये 2 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए ये अपने 2 लाख रुपए ये हो गए। अब इसकी सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या है अपनी, सेकंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम पैसा वही 2 लाख रुपए यहाँ भी आ जाएगा। लमसम वाले केस में हम पूरा पेमेंट अपना एप्लीकेशन पे ही ले लेते हैं, ठीक है, पूरा पेमेंट अपन एप्लीकेशन पे ही ले लेते हैं इन केस ऑफ लमसम। चलो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखेंगे हम अपना प्रीमियम का एग्जाम्पल, ठीक है।
इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है अपना इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम चीज को एक बार और समझ लो एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि मान लो मेरा घर है, ठीक है, मान लो मेरा घर है, तो इसका जब वैल्यूएशन अपन ने कराया तो इसका वैल्यूएशन हुआ था 20 लाख रुपए का, मतलब इसकी कीमत 20 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन मैं इसको 35 लाख का बेचूंगा। ठीक है, 35 लाख का बेचूंगा, किसी को चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो मत ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बहुत से लोग लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग इसके 35 लाख भी देंगे, 40 लाख भी देंगे। तो अपन इस पर कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं? अपन इस पर 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अपन इस पर 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ऐसी कभी कभी कंपनी क्या करती है, उसके शेयर की वैल्यू होती है 10 रुपये का एक शेयर, लेकिन वो 15, 12, 20 का देती है, एक्स्ट्रा पैसे लेती है वो, और कुछ रीजन होते होंगे उसके पीछे, वैल्यू होती है कंपनीज की, तो वो कहते होंगे लेना है तो लो, नहीं मत लो, जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग लेते हैं उसके शेयर्स को। ठीक है, तो देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके 1000 शेयर्स हैं, उसके 1000 शेयर्स हैं, और उसके एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। इधर देखना, डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका। उसके एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपये का एक शेयर है उसका, प्लस अब देखो 10 रुपये का शेयर है तो वो 3 रुपये लेगा अपने एप्लीकेशन पर, फिर उसके बाद 5 रुपये लेगा वो अलॉटमेंट पर, और लास्ट में 2 रुपये लेगा वो अपने फर्स्ट कॉल पर। पहली कॉल पर कितने रुपए लेगा वो? 2 रुपये लेगा। और अब इसके ऊपर कंपनी 5 रुपये का प्रीमियम ले रही है, मतलब 10 रुपये का शेयर वो 15 में दे रही है, और प्रीमियम के अमाउंट को हम दिखाएंगे ऊपर +5। ठीक है, ये प्रीमियम है। और क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि प्रीमियम हम एप्लीकेशन पर लेंगे, अलॉटमेंट पर लेंगे, फाइनल कॉल पर लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में प्रीमियम लेंगे अपनी फाइनल कॉल पर। ये ले रहे हैं हम 5 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता देगा कि प्रीमियम का जो पैसा है 5 रुपये का, वो अपन एप्लीकेशन पे लेंगे, अलॉटमेंट पर लेंगे, या फर्स्ट कॉल पर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री करते हैं। अब देखना ध्यान से, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 3 रुपये हैं, और 1000 शेयर हैं, तो मतलब एप्लीकेशन पे अपन को कितना पैसा मिलेगा? 3000 रुपये मिलेंगे। अलॉटमेंट देखो 5 रुपये हैं और 1000 शेयर हैं, तो अलॉटमेंट पे हमको कितना मिलेगा? 5000 रुपये मिलेगा। फर्स्ट कॉल 5 + 2 7, 7 × 1000 7000, मतलब फर्स्ट कॉल पर हमको 7000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर 5 रुपये का हमारे पास प्रीमियम भी तो आएगा। हमने क्या बोला था कि हमें फर्स्ट कॉल पर 5 रुपये का प्रीमियम चाहिए। उनकी मर्जी है, वो चाहे एप्लीकेशन पे लें, चाहे अलॉटमेंट पे लें, चाहे फर्स्ट कॉल पे लें। ठीक है, वो कंपनी की मर्जी है। चलो अब अपन पहली एंट्री करते हैं। तो देखो पहली एंट्री अपनी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन लिखा है मैंने। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे हमको कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपये, क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा 3 है और 1000 शेयर है, तो मतलब यहां पर आ गया 3000। अब बनाएंगे अगली एंट्री। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें डाल दो, फिर वही 3000 रुपये आ गए। नेक्स्ट, अब लिखना है आपको अलॉटमेंट। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री तो हमने कर दी, अब हमको अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। अब हमको अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो देखो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको? अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। ठीक है,
अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं कि आपका अलॉटमेंट का पेमेंट आना है, तब हम आपको शेयर देंगे। तो देखो 5,000 रुपये हैं, तो 5,000 यहाँ लिख दो, 5,000 रुपये यहाँ लिख दो। अगली एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री। अब ये अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको बैंक अकाउंट पे लेंगे। तो यहाँ पर अपनी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ गया हमारा 5,000 रुपये। अब मेन चीज़ आ रही है जिसके लिए ये एग्जाम्पल कराया गया आपको। अब फर्स्ट कॉल की बात आती है। ठीक है, अब आती है फर्स्ट कॉल की बात। तो अपन फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। अपन क्या मांगेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। किससे मांगेंगे, शेयर होल्डर से, जिसको भी हमने अपने शेयर दिए हैं। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7,000 रुपये हैं, तो 7,000 रुपये यहाँ लिखो, 7,000 रुपये यहाँ लिखो, क्योंकि 5 रुपये तो प्रीमियम था और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के थे। तो 5 + 2 7, तो मतलब हम उससे बोल रहे हैं कि 7,000 रुपये हमको दो। ठीक है, 7,000 रुपये हमको चाहिए। तो अगली एंट्री में हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। तो अगली एंट्री अपन क्या बनाएंगे इसमें, अगली एंट्री में सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपये आए हमारे पास। कहाँ से आए और कैसे कैसे आए, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो बॉक्स के अंदर का है ना ये, जैसे कि यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर की वैल्यू है, आगे लिख लो इसके फेस वैल्यू, या अपना हिंदी में समझने के लिए ऐसे देख लेना कि जो बॉक्स के अंदर की वैल्यू है ना, जैसे कि फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, तो अपन उस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में, जो शेयर्स हैं हमारे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर अपने 1000 है ना, तो ये जो बॉक्स में वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में। तो 2 × 1000 कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। तो मतलब 2,000 रुपये तो अपनी फेस वैल्यू को हो गए। फिर 2 जो प्रीमियम है ना, उसको अपन लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इसमें हमारा कितना पेमेंट आएगा, देखो जो बाहर है ना ये अपना प्रीमियम है, तो 5 × 1000 5,000 रुपये लिख देता हूँ मैं। 1000 शेयर थे, इनटू बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा शेयर कैपिटल निकालने के लिए, फिर प्रीमियम निकालने के लिए 1000 इनटू बॉक्स के बाहर वाली वैल्यू। अब इस बॉक्स के बाहर कितनी वैल्यू है, 5 है, तो 1000 × 5। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कॉल इन एरियर का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर पता है आपको, बताया था पहले मैंने कि कोई अपना शेयर होल्डर पेमेंट नहीं दे रहा है, तो मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया हमारा, इतना पैसा हमको नहीं मिला है। तो देखो Z लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स। कोई Z लिमिटेड कंपनी होगी, उसने 1000 शेयर इशू करे हैं। ठीक है, और ब्रेकिंग देखते हैं, सीधा ब्रेकिंग करता हूँ, लिखने का टाइम नहीं है। 10 रुपये का एक शेयर था हमारा, 10 रुपये का एक शेयर था। कंपनी ने बोला कि भाई 3 रुपये तो हमको एप्लीकेशन के चाहिए स्टार्टिंग में ही, फिर हम आपसे 3 रुपये अलॉटमेंट के मांगेंगे, और फिर हम आपसे 4 रुपये फर्स्ट कॉल के मांगेंगे। ठीक है, 4 रुपये हम आपसे फर्स्ट कॉल के मांगेंगे। तो देखो अपन ने एप्लीकेशन का पैसा, एक शेयर होल्डर था हमारा, एक था शेयर होल्डर, तो ये अपना है शेयर होल्डर जिसके पास हमारे कुछ शेयर थे। मान लो इसके पास हमारे 100 शेयर थे कंपनी के, 1000 में से जो 100 शेयर थे हमारे, वो इस शेयर होल्डर के पास थे। ठीक है, अब इस शेयर होल्डर का नाम डाल दो कुछ भी, इस शेयर होल्डर का नाम डाल दो आदित्य। ठीक है, ये आदित्य शेयर होल्डर था अपना एक, इस पर हमारे 1000 शेयर थे। तो आदित्य ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, फिर हमने इससे बोली कि अलॉटमेंट का पेमेंट आना है, तो इसने उसका भी पेमेंट दे दिया।
फिर इससे अपन ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और आदि ने क्या कह दिया हमसे कि कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो आदित्य ने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और कितना पैसा नहीं दिया, 100 शेयर थे इंटू 4, तो हमको 400 रुपये आदि ने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, ठीक है। आदि ने हमको 400 रुपये नहीं दिए क्योंकि 4 रुपये की थी फर्स्ट कॉल और 100 शेयर थे इसके पास हमारे, तो 100 इंटू 4 400। तो मतलब ये जो 400 रुपये है ना, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। हमारा क्या है ये, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। मतलब हमें इसका पैसा नहीं मिला, उसने मना कर दी कि हम पैसा मैं आपका नहीं दूंगा। तो इस केस में हम एंट्रीज क्या बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, हमको एप्लीकेशन का पेमेंट मिल गया, अलॉटमेंट का भी मिल गया, बस यहाँ नहीं मिला 400 रुपये का। तो अपन पहली एंट्री क्या बनाएंगे, तो पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना इसका 100 शेयर में, पूरा रिकॉर्ड करना है। अब देखो जितने शेयर इशू करे थे ना अपन ने, उसका मल्टीप्लाई करना है इसमें हमको। तो 1000 इंटू 3, तो मतलब 3000 रुपये अपने एप्लीकेशन के हो गए, 3000 यहाँ और 3000 इसके नीचे। ये अपना पेमेंट एप्लीकेशन का हो गया, ठीक है। अब हमको अलॉटमेंट का पैसा लेना है इससे, आई एम सॉरी, अब ये ट्रांसफ़र भी करनी है एंट्री, तो इसे ट्रांसफ़र कर लो फटाफट से। ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3000 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिए। शॉर्ट ट्रिक यूज़ मत करना आप, टीचर नंबर काट देगा। अब देखो, अब अपन उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे अपने 1000 शेयर होल्डर से, ठीक है। 1000 शेयर वालों से हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो सबका पैसा आ गया हम पे अलॉटमेंट का, आदि ने भी अलॉटमेंट का पैसा हमको दे दिया था। तो देखो क्या लिखेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें लिख दो 3 इंटू 1000, 3000, ठीक है। तो हमने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा है कि आपके अलॉटमेंट का पेमेंट ड्यू था, वो हमें आप कर दीजिए। तो सब ने पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट का। और अगली एंट्री हम क्या बनाएंगे अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री अपनी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 3000 रुपये यहाँ आ गया और 3000 रुपये ही यहाँ आ गया अपना, ठीक है। तो ये हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। अब देखो अपन को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा बोलेंगे कि आपका पेमेंट ड्यू है, ठीक है। तो हमने सारे शेयर होल्डर्स को मैसेज डाल दिया होगा या कॉल करी होगी कि आपका इतना पेमेंट ड्यू है। तो हम एंट्री क्या करेंगे अपने उसमें रिकॉर्ड बुक्स में, तो हम बुक्स में अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल 4 रुपए की थी और 1000 शेयर थे, ठीक है। तो हमने बोला कि पैसा तुम्हारा ड्यू है फर्स्ट कॉल का, तो लिख दो यहाँ पर 4000 यहाँ आ गया और 4000 अपना यहाँ आ गया। अब बारी आती है पेमेंट की। अब लोगों ने पेमेंट हमारे करे होंगे, तो देखो पेमेंट करे होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल का पेमेंट कितना आना था, फर्स्ट कॉल का पैसा आना था हमारे पास 4000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट कॉल का हमारे पास पैसा कितना आना था, 4000 रुपये आना था। लेकिन अब समस्या क्या खड़ी हो गई है, समस्या ये खड़ी हो गई है कि 400 रुपये हमको अब नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉल्स इन एरियर। तो जब भी आपका कॉल्स इन एरियर आएगा तो उसको हम करेंगे अपना डेबिट बैंक अकाउंट के नीचे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो 400 रुपये हमको नहीं मिले,
तो 4000 माइनस के 400, तो ये आ गया हमारा 3600 रुपये। मतलब हमको 3600 रुपये मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि जो आदित्य था जिसके पास हमारे 100 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पेमेंट देने से मना कर दिया था कि मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, आपको जो खाना है वो खा लो। तो मतलब ये 400 का हमें पेमेंट नहीं मिला, तो अपन ने इसको कर दिया डेबिट। ठीक है, हमारे केवल बैंक में 3600 रुपये आए, 400 का हुआ हमारा कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। और ये कहीं भी होता तब भी यही एंट्री बनती है अपनी। ठीक है, तो चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं। एक नहीं है, 2 एग्जांपल और हैं। ये नुकसान है हमारा। ठीक है, 400 रुपये का अपना क्या है, ये नुकसान है। अब अगला एग्जांपल है हमारा कॉल्स इन एडवांस का। बुरे लोग देख लिए, अब अच्छे लोग भी देखो। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड हमारी कोई कंपनी है, उसने 1000 शेयर इशू करे हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर। अब इस बात का मतलब समझना, कॉल्स इन एडवांस का। आपके घर के पास में शॉप्स होंगी कुछ, यहाँ से आप राशन वगैरह लेके आते हो। ठीक है, डेली यूज़ का चिप्स के पैकेट वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जो भी कुछ लेके आते हो। तो उससे आप पूछना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसको कुछ पेमेंट पहले जमा करा जाते हैं। ठीक है, कि ये हमारा 5000 रुपये जमा कर ले तू, और हमारा सामान आने दियो, और जो भी हिसाब होगा ऊपर नीचे वो हम एंड में कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में, मंथ के लास्ट में कर लेंगे। तो ये इसने एडवांस दे दिया, यही रिलेटेड है इससे कॉल इन एडवांस से। तो देखो कॉल इन एडवांस में क्या होता है। एडवांस वर्ड तो आप समझ गए ना, पहले ही पेमेंट दे देना, किसी का काम करने से पहले ही पैसा दे देना उसको। ट्यूशन फीस होती है पहले दे देते हैं। एडवांस चल रहा है हमारा, आपका एडवांस आना है मतलब पहले ही पेमेंट आना है, महीने से पहले। तो देखो 10 रुपये का हमारा एक शेयर है, जिसमें से हम 3 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन के, और 2 रुपये ले रहे हैं अपन अलॉटमेंट के, और 3 रुपये ले रहे हैं हम फर्स्ट कॉल के, और 2 रुपये ले रहे हैं बच्चों सेकंड कॉल के। ये हमने पहली कॉल पे पैसा मांगा 3 रुपये, फिर एक कॉल और करी, उसके बाद फिर दूसरी कॉल पे पैसा मांगा। तो ये होती है अपनी सेकंड कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल। अब एक अपना शेयर होल्डर था, ये रहा। ठीक है, ये अपना शेयर होल्डर था। ठीक है, इसका नाम अलग है, अलग नाम का हमारा शेयर होल्डर था। तो अलग ने क्या करा, अलग से अपन ने पैसा मांगा, अलग ने एप्लीकेशन का भी दिया, हमें अलॉटमेंट का भी दे दिया। तो जब हमने अलग को फर्स्ट कॉल के लिए फ़ोन किया, तब अलग ने बोला यार ये झंझट है, ये अब आगे भी फ़ोन करेंगे, सिरदर्दी है ये। तो अलग ने क्या करा, अलग ने फर्स्ट कॉल तो दे ही दी, फिर अलग ने ये भी बोला कि आप फर्स्ट कॉल के साथ मेरा सेकेंड कॉल का पैसा भी ले लीजिए। ठीक है, अलग ने क्या बोला कि आप फर्स्ट कॉल के साथ मेरा सेकंड कॉल का पैसा ले लीजिए। तो अलग ने पहली कॉल पे ही हमें दूसरी कॉल का पैसा दे दिया। तो इसको हम दिखाते हैं बच्चों कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसे हम, कॉल्स इन एडवांस। मतलब पेमेंट हमको एडवांस मिल गया उसका। ठीक है, सेकंड कॉल का पैसा हमको फर्स्ट कॉल पे मिल गया। और अलग के पास 100 शेयर्स थे। अलग के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। तो देखो 2 × 100, तो मतलब 200 रुपये रहे होंगे अलग पे, जो उसने हमको पहले ही पे कर दिए। अब ये पेमेंट तो कर दी, अब हम है अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी में काम करते हैं, अब हमको ये एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना। हमने देखा ठीक है अलग ने पेमेंट हमको पहले ही कर दिया, लेकिन हमको इसकी जनरल एंट्रीज भी देनी पड़ेंगी। तो देखो एंट्रीज क्या क्या करेंगे इसकी। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 शेयर थे हमारे, और एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपये की थी। तो 3 × 1000, तो हमको 3000 रुपये मिलेंगे एप्लीकेशन के। ठीक है, तो ये 3000 रुपये हमारे एप्लीकेशन के हमको मिल गए।
अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन के पैसे को। नरेशन लिखना मत भूल जाना आप, ठीक है। इसकी लिखवा दिए, पहले की वीडियो जाकर देखना, उनमें पूरा डिटेल में कराया है, नरेशन वगैरह सब कराई है इसकी। अब अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, इसका जो पैसा है वो अपन ट्रांसफर करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी सेकेंड एंट्री अपन बनाएंगे बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने जो इसका पैसा था वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन का काम हो गया। अब अलॉटमेंट की बारी आती है। हम अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे हम। तो देखो इस केस में एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा देखो मैं कितना मिलेगा, 2 रुपए थे अलॉटमेंट के और 1000 शेयर थे, तो 2 इंटू 1000 2000। ये हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है अपना। अब अलॉटमेंट का पैसा हमारे खाते में आएगा, तब एंट्री अपनी क्या बनेगी, तब एंट्री अपनी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर अपनी अगली एंट्री बनेगी ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखना ध्यान से मेरी बात को, 2 रुपए थे अलॉटमेंट के और 1000 शेयर थे, तो 2 इंटू 1000 2000 रुपये, सेम। चलो अब फर्स्ट कॉल को देखते हैं, ठीक है। अब हम किसको देखेंगे, अपनी फर्स्ट कॉल को देखेंगे। तो करते हैं एंट्री हम अपनी फर्स्ट कॉल की। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल की अपनी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 रुपए थे फर्स्ट कॉल के और 1000 शेयर थे, तो ये कितना हो गया, 3000 हो गया, और ये भी 3000 हो गया, ठीक है। अब देखो अगली एंट्री क्या, अगली एंट्री बनेगी हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा, ठीक है। अगली एंट्री अपन बनाएंगे हमारे बैंक में कितना पैसा आएगा। तो ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल कितना पैसा आना था हमारे पास, 3000 रुपये आना था, लेकिन 200 रुपये हमको उसने सेकंड कॉल के पहले ही दे दिए अलग ने, ठीक है। अलग ने क्या बोला, सेकंड कॉल पे परेशान करोगे तो मैं आपको उसके 200 रुपये फर्स्ट कॉल पे ही दे देता हूँ। तो वो पैसा हमारे पास आया, तो उसको लिखते हैं बच्चों हम क्रेडिट साइड पर, 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 200 रुपये कॉल इन एडवांस, मतलब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उसके हमारे पास पैसे आ चुके हैं 200 रुपये, ठीक है। तो मतलब हमारे खाते में कितना पेमेंट आ गया, 3200 रुपये आ गया, 3000 ये और 200 रुपये ये, तो ये आ गया 3200 रुपये, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब नेक्स्ट हमको बनाना है यहाँ पर सेकंड कॉल की एंट्रीज बनानी है। तो सेकंड कॉल की एंट्रीज अपन कैसे बनाएंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो सेकंड कॉल कितने की थी, 2 रुपए की थी और शेयर 1000 के थे। हम मांगेंगे पूरा, ठीक है, मांगने का काम तो पूरा पूरा करेंगे। तो ये 2000 रुपये आ गए, ठीक है। अपन ने बुक में देखा होगा कि हाँ भाई इतने पैसे आने हैं हमारे पास, हम इसको भूल चुके थे जब तक। तो अपने पास पेमेंट आया, तो पेमेंट क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, नीचे लिखते थोड़ा, टू शेयर सेकंड कॉल।
अब सेकंड कॉल के हमारे पास 2,000 रुपये आने थे, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, अलग ने बोला कि भाई मेरे आपके पास 200 रुपये ऑलरेडी जमा है। तो ये जो इधर लाइबिलिटी अपनी बढ़ी थी ना, हम उस लाइबिलिटी को यहाँ ख़त्म कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कितने की थी कॉल इन एडवांस? 200 रुपये की थी। तो 2,000 में से 200 रुपये माइनस करो तो ये 1,800 रुपये हमारे पास आएंगे। और 200 रुपये हमारे पास क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाई वो अलग की लाइबिलिटी, वो सॉरी अलग ने हमको एडवांस में पेमेंट कर दिया था और बोला था कि भैया ये पैसा पकड़ो, अब मेरे को बार बार आप दुखी मत करना कॉल करके कि आपका पेमेंट आना है, ये है वो है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल। चलो और कोई है एग्जाम्पल? चलो इसमें इतना ही, फिर देखेंगे अपन आगे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स।